स्टेज पे बैठे हुए इस रियासत के साबिक वज़ीर आला इज़्ज़त माफ़ आली जनाब अशोक चौहान साहब, अबू हाशिम आज़मी साहब, कृपा शंकर सिंह साहब, वारिस पठान साहब, भाई जगताप, खालिद भाई, इम्तियाज़ भाई और सभी सामने बैठे हुए हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं उर्दू न्यूज़ के पब्लिशर को, एडिटर्स को, एडिटोरियल स्टाफ को, पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 3 साल पहले इस मुंबई शहर में उर्दू अखबार, उर्दू न्यूज़ के नाम से शुरू करके और इस मुंबई के साथ साथ पूरी रियासत में अपना एक मुकाम बनाने का काम किया। मैं दिल की गहराइयों से पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमसे पहले सभी ने, शाहनवाज भाई सामने बैठे, शाहनवाज भाई ने उर्दू के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। वज़ीर आला यहाँ से अभी बोल के गए हैं, उन्होंने भी उर्दू ज़बान को मीठी ज़बान कह के खिताब किया। लेकिन मुझे सारी चीज देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद एक बात आज तक समझ में नहीं आती। उर्दू ज़बान शीरीनी है, मीठी है, अच्छी है, उर्दू जोड़ने का काम करती है, तो उर्दू ज़बान को इस मुल्क में कुछ लोगों को नफरत और गुरेज क्यों है? बहस इस पे भी होनी चाहिए। और जिन्हें गलतफहमी है उर्दू ज़बान को लेके, उनकी गलतफहमियों को दूर करने का काम भी होना चाहिए, क्योंकि ज़बान लोगों को जोड़ने का काम करती है। ये बात सही है कि उर्दू ज़बान कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान तो इस मुल्क की लश्करी ज़बान हुआ करती थी और उर्दू ज़बान को लोगों ने अपनाया और मुसलमानों ने खास करके ज़्यादा अपनाया। उसके पीछे तर्क यह है कि उर्दू ज़बान मीठी ज़बान है, अच्छी ज़बान है, तहजीब देती है, तहजीब को बढ़ावा देती है। मैं ज़्यादा सियासी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन वो हकीकत है। उर्दू अखबार चलाना, उर्दू पर्चे निकालना, चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, आप सारे लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा काम है। लेकिन इस मुश्किल भरे काम में भी उर्दू ज़बान को तवक्को देने के लिए, उर्दू ज़बान के चाहने वाले लोगों को उर्दू ज़बान में खबरें पहुँचे, उसके लिए खालिद भाई और इनकी पूरी फैमिली, इम्तियाज़ भाई, सारे लोग और इनका पूरा स्टाफ, इनकी पूरी टीम मिलकर इस रियासत में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस अखबार को चला रहे हैं, मैं दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि हमारे बीच ऐसा शख्स यहाँ पर स्टेज पे मौजूद है जिनके वालिद से लेकर खुद जब वो वज़ीर आला थे, अशोक चौहान जी, उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया। अशोक राव जी के वालिद अशोक चौहान जी तो उर्दू में लिखते थे, पढ़ते थे। उनकी तालीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अशोक राव जी आपको कि आप उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जो इस मुल्क की मीठी और बेहतरीन ज़बान को पढ़ने और लिखने वाली फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपके वालिद। और मुझे ये कहने में खुशी होती है कि इस रियासत में सबसे पहले उर्दू एकेडमी अगर किसी ने बनाने का काम किया रियासत में, उसकी बुनियाद रखने का काम किया,
तो शंकरराव चौहान जी ने किया, जिनके सुपुत्र अशोक चौहान जी ने इस रियासत में उर्दू को परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीमें अपने, जब वो वजीर आला थे, उन्होंने इस रियासत में शुरू की, जिसका फायदा भी इस रियासत में लोगों को हुआ है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए फिर से उर्दू डेली को ढेर सारी मुबारकबाद, उर्दू न्यूज़ को ढेर सारी मुबारकबाद के साथ अपनी दिल की गहराइयों से इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और अशोक चौहान जी और जितने भी लोग आए हैं, मैं उनको खैर मकदम करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। शुक्रिया।